चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, सवाल पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको बोला गया है संगमरमर के एक आयताकार टुकड़े की चौड़ाई 28 सेंटीमीटर, मोटाई 5 सेंटीमीटर, इस टुकड़े का भार 112 किलोग्राम है। एक घन सेंटीमीटर संगमरमर का भार 25 ग्राम हो तो टुकड़े की लंबाई क्या है। अच्छा, आपको मालूम है ये टुकड़ा जो होगा, संगमरमर जो भी टुकड़ा होगा उसमें आयतन करेंगे, आयतन निकालने के बाद जो एक घन सेंटीमीटर का वेट होगा उससे गुणा कराएंगे तो कुल भार मिलता है। तो वही यहाँ पे हम करते हैं। टुकड़ा जो है आयताकार है, ठीक है, आयताकार मतलब घनाभ बन गया। लंबाई x मान ली, चौड़ाई 28 सेंटीमीटर, मोटाई 5 सेंटीमीटर, और आगे उसने बोला है माना एक घन सेंटीमीटर का भार है 25 ग्राम। 25 ग्राम को हमने चेंज किया किलोग्राम में बटे 1000 कर दिया, और बराबर जो वेट दिया है 112 केजी। ऐसा क्यों किया, उम्मीद है आप ये बात इतनी समझ गए होंगे, इतना आपको आ गया होगा। आपने 28 से भाग दिया, 25 से भाग दिया, आपने इसे 5 से भाग दिया, आपने इसे 7 से भाग दिया, 7 चौको 28, 7 से काटा, 7 एकम 7, 4 बचा, 7 छम 42, 4 से काटा 4, 8 चौको 32। क्वेश्चन का आंसर 32 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा किया क्या है। पहले हमने आयतन निकाला, आयतन के बाद क्या करेंगे, जो प्रति घन सेंटीमीटर का वेट दिया है जब उससे गुणा कराएंगे तो कुल भार मिल जाएगा। तो आयतन गुणे 25, ये दिया था ग्राम में, ये आपको 25 जो दिया था ग्राम में दिया था, और ये जो दिया था केजी में दिया था, इसलिए यहाँ पे ऐसा किया गया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए, एक 45 मीटर चौड़ी और 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटे है। इससे प्रति मिनट कितना पानी समुद्र में गिरता है। देखिए ये आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन जो दिए हैं घन मीटर में दिए हैं। अब क्या किया आपने, 3.6 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, और बटे घंटे हैं बटे 60 कर दिया, पॉइंट आया, जीरो बढ़ाया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 से काटा 6 हो गया, तो ये आ गया 60 मीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकलता है। 60 मीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकलता है। अब क्या करना होगा, ध्यान दीजिए, चौड़ाई दी है 45, ये आपको दिया है 2.5, इसके बाद जो आपको दिया है 60 दिया है, आपने इसको सॉल्व किया। 25 है तो बटे में 10 हो गया, और 0 से 0 यहाँ कट गया। अब 25 संग कितना होगा 150, और 150 गुणे कितना करना है 45, तो 15 पन्ना 75 का 5 हासिल लगा 7, और 15 चौको 60 और 7 67, 0, आंसर 6750, 6750 घन मीटर। 6750 क्या हो गया, घन मीटर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या किया गया फिर से देख लीजिए। देखिए ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई या चौड़ाई गहराई हो गई। 1 मिनट में पानी इतना बाहर निकलता है, तो कितना पानी निकला बस गुणा कराया, आपने सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या दिया है क्या निकालना है पहले ये समझना सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा। सवाल बोला गया है एक आयताकार पानी की टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसमें एक भरे पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। टंकी की गहराई कितनी है। चलिए कैसे करना होगा। देखिए आपको मालूम है आधार का क्षेत्रफल गुणे अगर ऊंचाई कर दें तो उसमें उसका आयतन निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए कैसे करना होगा। आधार का क्षेत्रफल दिया है हमें 6500 वर्ग सेंटीमीटर, ये आधार का क्षेत्रफल है, और इसमें पानी जो भरा हुआ है उसका आयतन जो हमें दिया गया है वो आपको दिया है 2.6 घन मीटर। तो 2.6 घन मीटर को जब हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो यहाँ पे जो गुणा होगा वो 3 बार होगा, क्योंकि घन सेंटीमीटर में हमें दिया गया है। ये आधार का क्षेत्रफल है, गुणे ऊंचाई हो गया, बराबर ये हो गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट है तो 1 जीरो यहाँ से आपका कम हो गया, 2 जीरो यहाँ से कट गए। तो हमें h का मान निकालना है। x का मान क्या मिला, 26 गुणे 100 गुणे 10 बटे 65। 13 से काटा 2, 13 से काटा 5, 5 से काटा 2, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो 400 सेंटीमीटर आया। 400 सेंटीमीटर का मतलब 4 मीटर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन का आंसर है 4 मीटर।
क्या किया है फिर से एक बार समझ लें, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए। ये हमने आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन होगा। किसी भी चीज़ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट, ठीक है, बेस का एरिया इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो टंकी घनाभाकार है, जैसे घनाभ के अगर हम आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन LBH आप सबने पढ़ा होगा, LBH, ठीक है। अब LBH कैसे बनता है ये ध्यान देना, ये आधार का क्षेत्रफल हुआ L इंटू बी और इंटू H, ये तो आयतन होता है। तो बस हमने यहाँ पे वही किया है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बराबर आयतन, बस आपने सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखें और सवाल समझें। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है धातु के बने एक घनाभ का भार 16 किलोग्राम है, 16 केजी है। इसकी यदि सभी भुजाओं या विभाओं को प्रत्येक का 1/4 कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार क्या है। अच्छा अब ये बताओ, जब प्रत्येक को 1/4 आप करोगे, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जब आप 1/4 करोगे तो उसका जो आयतन होगा पहले का 1/64 गुना हो जाएगा। और पहले का आयतन 16 दिया है, 16 का 1/64 किया तो 0.25 kg, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, 0.25 kg, 0.25 kg। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैदान में 5 सेंटीमीटर बरसा हुई पानी का इकट्ठा हुआ कितना आयतन है। देखिए आपने जो देखा यहाँ आयतन जो दिए हैं घन मीटर में दिए गए हैं, आयतन घन मीटर में, किसी भी चीज़ में कितना पानी भरा मतलब उसका आयतन होता है। आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर आपको मालूम है, सबसे पहले होता है किलो, फिर हेक्टर, फिर डेका, फिर मीटर। तो 1 हेक्टर में कितने मीटर, 100, और वर्ग मीटर है तो हमने यहाँ लिखा 100 गुणे 100। और कितनी वर्षा हुई है, 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया, 2 जीरो से 2 जीरो 1 कट गए, 1 जीरो यहाँ से चला गया, पॉइंट हट गया, 15 75, तो आंसर हो गया 750 घन मीटर। आपके क्वेश्चन का आंसर 750 घन मीटर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। 0.6 घन मीटर की सोने की चादर को पीटकर इस तरह फैलाया गया है कि ठीक 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पूरा ढक ले, तो इस फैली हुई चादर की मोटाई क्या है। देखिए चादर जो फैलाया गया है वो यहाँ फैलाया गया है 1 हेक्टेयर क्षेत्र में। तो देखिए दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे, बराबर। तो क्या होगा, 1 हेक्टेयर को हमने चेंज किया वर्ग मीटर में, तो 100 गुणे 100 मतलब 1000, आपका 10,000 हो गया। ये चेंज हुआ आपका वर्ग मीटर में। अब चेंज करते हैं वर्ग सेंटीमीटर में, तो वही 100 गुणे 100 इतना और किया, और गुणे ऊंचाई हमसे पूछा है, यह भी चेंज सेंटीमीटर में हुआ है। अब आगे उसने क्या बोला है, 0.6 घन मीटर। तो 0.6 घन मीटर हमने इसको चेंज किया, सेंटीमीटर में घन है तो गुणा 3 बार आपका हो गया। अब क्या क्या यहाँ कट रहा है, क्या बचा है, एच का मान सीधे आ जाएगा, 4 जीरो ये कट गए, 2 जीरो ये कट गए, तो ये में क्या मिला, एच का मान हमें मिला 0.6/100। ये जो आंसर है सेंटीमीटर में हुआ। लेकिन हमसे ऑप्शन जो दिए गए वो दिए गए मिलीमीटर में। आपको मालूम है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो गुणे 10 कर दिया, क्या मिला 0.06 मिलीमीटर। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो आपको बोला गया है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या है। आप सभी को मालूम है घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्यूबाइड का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB + BH + HL। 2LB, L और B, ये हो गई L, ये B और ये क्या हो गई H। चलिए गुणा करा लेते हैं, L × B, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 गुणे 14, कितना हुआ। देखिए गुणा भी कैसे कराएंगे, थोड़ा समझदार बनिए कैसे गुणा कराना है।
देखिए 4 चौको 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, ये आगे से आएगा, ये इसका पीछा करेगा, तो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 और 1 हासिल का, ये 4 दूनी 8, 4 12 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 एक कम 2 1 3। तो उम्मीद आपको गुणा करना आता होगा, नहीं आता होगा तो आप गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, ये आपको सिखा देंगे गुणा करना भी कैसे कराते हैं। इसके बाद यहाँ बोला है LB, फिर हो गया BH, तो आपको करना है 14 का गुणा 7.5, समझदार बनिए, 15/2 लिखा 7.5 को, इससे काटा 7, 15 7 105 प्लस 105 हो गए। इसके बाद हमने इसके बाद क्या बोला है 2LB प्लस BH प्लस HL, तो मतलब क्या करना है 24 हो गए L, H का मान है वही 15/2, 2 से भाग दिया 12 और 12 गुणे 15 कितना 180, ये आपका हुआ 180। आपने इसको ऐड कर लिया तो ये कितना हुआ 6 5 11, 6 5 11। देखिए 6 5 11 जैसे यहाँ 1 हुआ तो समझ में आ रहा है इकाई का मान 2 होगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर देखिए इसका जो यूनिट प्लेस है वो 1 आ रहा है, गुणे 2 करा रहा है, तो आंसर वही होगा, इसमें इकाई का मान 2 होगा, तो ज़रूरत नहीं है पूरा करो। ठीक है, या जोड़ लो सबको, अब इन सबको जोड़ोगे तो 1 तो हासिल हो गया 1, फिर इसके बाद क्या होगा 8 3 11 1 12, ठीक है, और इसके बाद 3 2 5 1 6, तो ये हमें मिला 621, गुणे कितना करना है 2, तो आंसर क्या है 1242। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। सभी को मालूम है घनाभ का संपूर्ण प्रस्थ क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण प्रस्थ 2LB प्लस BH प्लस HL, बस केवल मान रखिए, क्वेश्चन का आंसर निकालिए, आपका क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन बोला गया है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, पूछा गया इसका आयतन। देखिए एक चीज़ सुनिएगा, ये घनाभ की लंबाई है, ये घनाभ की चौड़ाई है, लंबाई 6x, चौड़ाई 5x और ये आपका हो गया 4x, और बराबर जो इसका जो हमें संपूर्ण प्रस्थ दिया है ये हमसे पूछा गया है, आयतन जो है ये हमसे पूछा गया है, और जो संपूर्ण प्रस्थ हमें दिया गया है वो क्या होता है, संपूर्ण प्रस्थ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, इसका जो मान हमें दिया गया है 333, ऐसा हमें दिया गया है। ठीक है, अब चलिए इसमें ये तो आंसर हो नहीं सकता, ये आंकड़े पर्याप्त हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से x का मान आ जाएगा, x का मान यहाँ रख दोगे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने बोला क्या, देखिए सुनना, जो भी आंसर होगा वो 6, 5 और 4 से कटने के बाद पूर्ण वर्ग होगा। वो नंबर 6 से भी कट रहा होगा, 6 से भी कट रहा होगा, 5 से भी कट रहा होगा और 4 से भी कट रहा होगा, और इनसे कटने के बाद वो पूर्ण वर्ग होगा। कोई नंबर 6 से कब कटता है, जब वो 2 और 3 से कट जाए। 5 5 10 4 14 ये नहीं कट रहा है, ये 2 नंबर ऐसे मिले जो हमें 6 से कट रहे हैं, तो आपने इसे 6 से काटा, 6 7 42, 42 3 6 5 30, 2 0। अब इसके बाद क्या हुआ, 5 से जब हमने इसे काटा तो 5 से काटा तो कितना मिला 1500। अब जब हमने इसे 4 से काटा तो 4 3 12, 3 बचा, 4 3 12 तो 3 बचा, तो इसके बाद में 4 से काटा 4 7 28, इसके बाद हमने 4 से काटा, ये 375 किसी घन होता नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता, ये है नहीं, ये आंसर आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करना है, बस यहाँ पे मान रखना है 2LB मतलब क्या हुआ 6 5 30, ये हुआ 30x²। इसके बाद क्या बोला है BH मतलब कितना हुआ 20, ये आपका हुआ 20x²। फिर क्या हुआ LH की बात करें तो 6 जो कितना हुआ 24x², और बराबर कितना हुआ 3 3 3 और 2 टाइम 0, ये 30 और 20 50 हुआ, 50 और 24 हुआ 50 और 24 74x² हुआ। इस 2 को उधर भेजा तो 2 से इसको काट लिया, जैसे हमने इसे 2 से काटा तो कितना मिलेगा 2 1 कम 2, 2 6 12, फिर इसके बाद 2 6 12, ये 5 और 0। आपने इसे 37 से काटा तो 37 से काटा 2, 37 से काटा, 37 से जब हम काटेंगे तो 37 गुणे 3 100,
11, 37 गुणे 4 भाग जो जाएगा 16650 में हमें 37 का भाग देना है। जब 37 का भाग दिया तो पहले भाग जाएगा 4 बार जाएगा, 7 चौको 28 और 4 तेईं 12, 4 तेईं 12 और 2 14। फिर कितना मिला यहाँ पे हमें, फिर 16 में से 8 गया 8 मिला, फिर कितना मिला 1 मिला, फिर हमें कितना मिला 5 मिला। फिर देखिए अब जो भाग जाएगा 5 बार जाएगा, 5 का हमने भाग दे दिया, 5 का भाग दिया 7 पन्ना 35 और 5 तेईं 15, 15 3 18 ये कट गया तो भाग कितनी बार गया 45 बार गया। तो 45 37 से भाग दिया था 450 मिला, फिर हमने 2 से भाग दिया 225 मिला। एक्स स्क्वायर का मान 225 हुआ तो एक्स का मान कितना मिला 15। जो हमें एक्स का मान 15 मिला, एक्स का मान 15 हमने यहाँ पे रखा, तो एक्स का मान जो 15 रखा तो 6 ये कितना हुआ 90, 15 यहाँ रखा कितना मिला 75, 15 यहाँ रखा कितना मिला 60, गुणा करा लिया, आपके क्वेश्चन का आंसर ये सॉल्व भी हो गया। मैंने आपको क्या समझाया, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, दोबारा एक बार फिर समझा रहा हूँ, देखिएगा, ठीक है, एक बार फिर समझा रहा हूँ, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार और। क्वेश्चन बोला गया एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो हमें दिया गया है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो रेशियो है वो 6:5:4 का है। बोला गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 2LB प्लस BH प्लस HL का जो मान हमें दिया गया है 33300 दिया गया है। इसका आयतन पूछा है, आयतन मतलब L इंटू B इंटू H का मान हमसे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए फिर समझ लीजिए एक बार, ये 6 ये 5 ये 4, यहाँ कोई ना कोई वेरिएबल होगा, गुणा कराएंगे तो हमें आयतन मिलेगा। तो आप कैसे कर सकते हो, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को, ऑप्शन जो भी होगा वो 6 से भी कट रहा होगा, 5 से भी कट रहा होगा, 4 से भी कट रहा होगा, इनसे कटने के बाद जो नंबर होगा वो पूर्ण घन भी होगा, क्यों, वेरिएबल 3 बार है। तो बस क्वेश्चन को इतना ही तुम्हें करना था। देखा ये 6 से नहीं कट रहा, 6 से मतलब क्या होता है, 6 का नियम 2 और 3 से कट जाए, और ये 3 से नहीं कट रहा था, कि एक ऑप्शन ये और एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन चले गए हैं, केवल 3 बचे हैं, ठीक है। अब आपने क्या किया, 6 5 4 कटने के बाद पूर्ण घन भी हो, तो आपने इसे 6 से भाग दिया, तो 6 से जैसे आपने भाग दिया, 6 से आपने जैसे भाग दिया तो 6 36 हो गया, कितना 4 बचा, 6 7 42 हो गया, 3 बचा, 6 पंचे 30 0 0। फिर आपने ऐसे काटा 5 से, तो 5 एकम 5 5 एकम 5 1 बचा, फिर 5 से 15 5 से 15 2 बचा, 55 25 2 0। फिर आपने ऐसे काटा 4 से, तो 4 से कितना हुआ 12, 4 से आपका 12 1 बचा, 1 के बाद फिर इसके बाद कितना हुआ, फिर 4 से कितना हुआ 12, तो 3 33 75 हुआ, जो कि 15 का क्यूब होता है। तो बस 15 का क्यूब है, आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो आप चाहो इसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़ा है। कुछ व्यक्तियों की इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति थे। चलिए कैसे करना होगा, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। लंबाई हमें दी गई 24 मीटर, लंबाई दी है 24 मीटर, चौड़ाई दी है 15 मीटर, पानी जो विस्थापित किया है 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। अब ये देखिए एक मिनट, एक व्यक्ति इतना पानी विस्थापित करता है, कितने आदमी, ये उसने पूछा है। और ये आपको जो दिया है घन मीटर में दिया है, किसमें दिया है, घन मीटर में। और ये जो यूनिट दी है मीटर है, मीटर है, ये एक क्या था सेंटीमीटर, आपने चेंज कर लिया ऐसे मीटर में, आपने बटे 10 किया, 0 से 0 ये कट गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 से काटा, 5 से हमने काटा 2 मिला, 5 से काटा तो 3 मिला, 2 से काटा तो 12 मिला, और 12 तय कितना हुआ 36। फिर समझा रहा हूँ एक बार, देखिए जितना पानी का तल उठा, अब जितना पानी का तल उठा तो मतलब वो पानी का तल क्यों उठा, क्योंकि आदमी उसके अंदर गए। अब एक आदमी इतना पानी विस्थापित करता है तो कितने आदमी, जितना तल उठा 0.1 से भाग दे दो उसमें, तो कितने आदमी, उसका आंसर आ जाएगा। फिर समझा रहा हूँ एक बार, जितना पानी उठा उसका आयतन ये लिखा हुआ है, एक आदमी इतना उठाता है, कितने आदमी, n का मान निकाला, आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए।
एक आयताकार लोहे की चादर जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 36 सेंटीमीटर, इसके चारों कोनों से 4 बराबर वर्ग काटे जाते हैं, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। प्रत्येक बची हुई चादर को मोड़कर एक डिब्बा बनाया जाता है। इस डिब्बे की धारिता क्या है? तो चादर से डिब्बा कैसे बनाए, तो समझिए सवाल को क्या कहना चाह रहा है वो। ये चादर है जिसकी लंबाई दी है 48, चौड़ाई जो हमें दी गई यहाँ पे चौड़ाई वो हमें दी गई 36, प्रत्येक कोने से 8 सेंटीमीटर भुजा के छोटे वर्ग काटे जाते हैं। ये 8 है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये 8 है और यहाँ पे ये 8 है। अब ये कोना अगर काट दिया जाए तो 8 8 16 कम हो जाएगा, 16 इसमें कम हुआ तो लंबाई जो बची, लंबाई इसमें 16 कम हो गया तो 32 बची। चौड़ाई की बात करें 16 कम हो गई तो 16 कम हुई, कितनी बची? 20 बची। अगर हम बात करते हैं ऊंचाई की तो ऊंचाई कितनी हो गई? 8। कैसे? अभी जब कोने काट के जब इसको मोड़ेंगे तो कोने हमने यहाँ पे इसको ऐसे काट लिए, ये कोने हमने यहाँ पे काटा, ठीक है। कोने काटने के बाद ये जो बचा ये हमने यहाँ पे कोना काटा, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया। जब चारों हम ऐसे मोड़ देंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 8। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपकी आ गई है, तो ये इसका आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हमने इसको सॉल्व किया, कितना मिलेगा? तो 32 का गुणा जब 20 से कराया तो 64 मिला, गुणे 8 कराया, 8 चौको 32 का 2 हाथ से लगा 3, 8 से 48, 48 और 3 51। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है 5120। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? 5120 घन। आंसर जो दिया था सेंटीमीटर, तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है 5120। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्या सवाल है, कैसे करना है क्वेश्चन देखें और समझें पहले। अच्छा सवाल है। क्वेश्चन बोला गया है एक आयताकार प्लाट 13.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। तो एक आयताकार प्लाट है, ये एक प्लाट आपको बोला गया है जिसकी लंबाई दी है 13.5 मीटर और चौड़ाई दी है 2.5 मीटर। इस आयताकार टंकी में 5 मीटर इंटू 4.5 इंटू 2.1 मीटर गहरा सोख्ता खोदा जाता है या कोई गड्ढा खोदा जाता है। तो ये देखो लंबाई दी है 4.5, चौड़ाई दी है 5, ये 5 है लंबाई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। और जो इसकी ऊंचाई इसने बोली है, ऊंचाई ये कितनी बोली है? 2.1। अब क्या होगा? जो इससे मिट्टी यहाँ निकाली गई इसको शेष भाग में फैलाएंगे ना, तो करना क्या होगा? पहले प्लाट का एरिया निकालें, जो गड्ढे का एरिया है, जो इसके गड्ढे के आधार का एरिया है, क्योंकि गड्ढे में मिट्टी नहीं फैलानी है। करना क्या है? फर्श का एरिया निकालने के बाद, मतलब प्लाट का एरिया निकालने के बाद जो गड्ढा है उसका एरिया घटा दें, ठीक है। अब इससे निकलने वाली मिट्टी को शेष भाग में फैलाना है। बस सॉल्व कर लीजिए, कैसे करना है देखिए। ये जो हुआ 2.5, 5/2 लिखा। अब ये लिखा था 13.5 लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं 13.5 मतलब 27/2। तो ये कितना मिला? 135/4 हमें मिला। अब देखो जितना एरिया निकाला गया है वो क्या होगा? ये लंबाई है 5 और चौड़ाई दी है हमें, चौड़ाई दी है 9/2, तो ये मिला हमें 45/2 में हमें इसमें मिट्टी फैलानी थी। यहाँ पे मिट्टी नहीं फैलेगी, बाकी फैलाना है, तो माइनस कर लिया हमने। हम इसको 90/4 भी सीधे लिख सकते थे, सीधे तो हमने माइनस किया, तो 45/4 भाग में मिट्टी फैलानी है, इंटू h कर दिया। अब निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या है वो देखिए। निकाली गई मिट्टी मतलब क्या है? 5 ये हो गया और ये आपका हुआ 9/2 और ये आपका हुआ 2.1। पॉइंट आया, 0 बढ़ा लिया तो बटे 10 आ गया। 5 से काटा तो ये 2 मिला, ये 4 आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या मिला है, क्या बचा है ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान पूछा गया है, h का मान क्या है? तो जो h का मान हो जाएगा, h का मान 21 गुणे 9 बटे कितना? 21 गुणे 9 बटे कितना है? 45। 9 से काटा 5, 5 का भाग दिया 4.2। आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ 4.2 मीटर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया है दोबारा फिर समझ लीजिए। एक प्लाट है, इससे जो भी मिट्टी निकाली गई है, तो जिस एरिया से मिट्टी निकाली गई है वहाँ पे मिट्टी नहीं फैलानी है। तो टोटल फर्श के एरिया में उस गड्ढे का एरिया माइनस कर लिया, बाकी जो भाग बचा वहाँ पे मिट्टी फैलानी है। तो इतना एरिया गुणे ऊंचाई बराबर जो निकाली गई गड्ढे का आयतन है। आपने उसे सॉल्व किया, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन से बना एक खुला हुआ टैंक 50 सेंटीमीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा और 23 सेंटीमीटर ऊंचा है।
इसकी तलीय था प्रत्येक दीवार की मोटाई 3 सेंटीमीटर है। यदि टैंक में धातु के 1 घन सेंटीमीटर का भार 0.5 ग्राम हो तो खाली टैंक का भार कितना है, पूछा है खाली टैंक का भार कितना है। चलिए कैसे करना होगा सब लोग ध्यान दें समझें। यहाँ पे जो लंबाई हमें दी गई है, लंबाई हमें दी गई है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो हमें दी गई है, चौड़ाई वो हमें दी गई है 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई जो हमें दी गई है वो हमें 23 सेंटीमीटर दी गई है। ये बाहरी है। अब हम अंदर वाली कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए। देखिए एक यहाँ पे घनाभ जब बोला गया, खुला हुआ बॉक्स इस चीज़ याद रखिएगा, खुला हुआ बोला है मतलब ऊपर जो है वो खुला हुआ है। अब ये घनाभ है, इसकी बाहरी मोटाई अंदरी मोटाई जब आप इसमें माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कितना इसमें दीवार का आयतन है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो दीवार की मोटाई हमें 3 देगी, 3 3 6 कम हुआ, 6 यहाँ पे कम करें कितना हुआ 43, 6 यहाँ कम करें कितना हुआ 34, यहाँ पे 3 कम होगा। 3 कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जो है क्या है, छत खुली हुई है। अब क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, इसका आयतन निकालना होगा, दोनों का अंतर लेंगे तो दीवारों का जो आयतन है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये 50 गुणे 40 गुणे 23 हमने जब किया तो हमें कितना मिला, 50 गुणे 40 गुणे 23 जो हुआ ये कितना हुआ 2000, 2000 गुणे कितना हुआ 23, तो 23 दूनी कितना हुआ 46, 46,000 हमें मिला। अब मैं इसको सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो 43 का गुणा 34 से कराया और गुणे कितना किया 20। अब गुणा कैसे कराते हैं देखिए, सुनिए समझिएगा। देखिए ये 4 गुणे 3 सॉरी देखिए यहाँ पे 6 माइनस करेंगे, 43 नहीं यहाँ 44 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। यहाँ पे क्या हो जाएगा 44। अब क्या हुआ इसके बाद देखिएगा, तो 4 का गुणा 4, 4 चौको 16, कैरी कितना 1, ये आगे जाएगा और ये इसका पीछा करेगा, 4 चौको 16 और 4 तें 12, 16 और 12 28 और 1 29, कैरी हुआ 2। अब ये लास्ट वाला, ये भी लास्ट वाला, 4 तें 12, 12 और 2 14, गुणे कितना किया 20, अभी कितना 6 दूनी 12, कैरी 1, 9 दूनी 18, 1 19 हो गया, 14 दूनी 28, 1 29 हो गया, ये आ गया 2 29,920। आपने इसमें माइनस किया तो 46,000 में जो आपने माइनस किया 29920 माइनस किया तो कितना मिला 08, ये कितना हुआ ये हो गया 0, ये यहाँ पे कैरियर लिया आपके कितना हो गया यहाँ पे 8, यहाँ कितना हो गया 0, फिर ये कितना हो गया, ये आपका हुआ 16 में से 9 गया, 16 में से कैरियर लिया 5, 15 में से 9 गया 6, और ये कितना मिला आपको 1, तो ये हमें कितना मिला 16,080। तो 16,080 जो आया, ये जो आंसर है ये किसमें है, घन सेंटीमीटर में। आंसर किसमें दिए हैं, किलोमीटर में। 0.5 ग्राम दिया है, तो 0.5 ग्राम ये हमने लिख लिया 0.5 ग्राम। देखिए ये हमें दिया है घन सेंटीमीटर में, और जो आंसर दिया गया है, आंसर जो हमें दिया गया है वो दिया गया है किलोग्राम में। ठीक है, तो ग्राम में हमें मिला है, तो ग्राम से जब हमें किलोग्राम में जाना है तो डिवाइड बाई कितना कर देंगे 1000। तो बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर भी आएगा 8.04 ग्राम। सॉल्व कर लेंगे आप लोग या कर देते हैं, चलिए देखिए क्या हुआ 0.5, पॉइंट आया 0। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये दिखाई दे रहा है आपको 8.4 ही दिखाई दे रहा है। देखिए ये 16 और 8 दिखने से क्या मतलब, क्या 8 से जब काटोगे कुछ भी कट रहा होगा तो कितना 8.04 मिल जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ABC है, इसका आयतन V है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल S है, तो 1/V का मान क्या है। देखिए जब आपसे 1/V का मान पूछा है कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। 1/V का मान पूछा है, आपने इसे लिखा 1/V, S का गुणा ऊपर कराया, S का गुणा नीचे करा दिया। अब इससे क्या होगा, S यहाँ पे दिया गया है आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो क्या होता है 2AB + BC + CA, 2AB + BC + CA, और अपॉन में जो मान हमें दिया गया है ये हो गया S, और V जो होता है आयतन होता है ABC। तो आपने देखा 2S यहाँ पे कॉमन आ गया है, और ये क्या हो गया 1/B और 1/C। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप देखिए यहाँ पे आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कैसे करना है।
क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एक घनाभ के 3 आसन्न भुजाओं के क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है, इसका आयतन v है, तो बताइए एक्स वाई जेड का मान क्या है। चलिए कैसे करना होगा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन समझिएगा। क्या दिया गया क्वेश्चन, देखिए समझिए। एक घनाभ एक क्यूबाइड दिया गया है, क्यूबाइड की 3 फलकों के एरिया दिया गया है। जैसे ये फलक जो है, ये फलक है L इंटू बी। बात करते हैं इस फलक की, तो ये है B इंटू एच। और बात करते हैं इस आगे वाली फलक की, तो ये हो गया L इंटू एच, ये है L इंटू एच। इसका जो मान हमें दिया गया है, पहले जो हमें इसका मान दिया गया है एक्स वाई जेड, ये दिया है एक्स, ये दिया है वाई और ये दिया है जेड। अब यहाँ पे देखिए L इंटू बी का मान x है, फलक पहली फलक का एरिया L इंटू बी का मान x, B इंटू एच का जो मान है ये y है, और यहाँ पे L इंटू एच का जो मान है ये z है। आपने इसे सॉल्व किया तो ये भी मिला L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या मिला एक्स वाई जेड। ये क्या होता है v स्क्वायर बराबर एक्स वाई जेड, तो v का मान क्या हुआ अंडर रूट एक्स वाई जेड। यही आपके क्वेश्चन का आंसर, v बराबर अंडर रूट एक्स वाई जेड, या उसने बोला है x इंटू वाई इंटू जेड का मान क्या है, x इंटू वाई जेड का मान क्या मिला v स्क्वायर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है v स्क्वायर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल 2:3:4 के अनुपात में है, इसका आयतन 9000 घन सेंटीमीटर है, घनाभ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या है। आपको मालूम है 3 फलकों के क्षेत्रफल जब आपको दिए जाएं तो क्या करना होता है। देखिए आपको मालूम है v स्क्वायर बराबर x इंटू वाई इंटू जेड होता है, जहाँ पे x y z क्या है फलके हैं। ये कैसे होता है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या होगा देखिएगा, समझिएगा। पहली फलक 2x, दूसरी फलक 3y, तीसरी फलक हो गई 4x, ये भी x माना, ठीक है बराबर। अब आगे क्या हो गया, ये हो गया 9000 गुणे 9000, तो ये कितना हुआ, ये टोटल हुआ 24। तो आपने ऐसे काटा, 3 से काटा तो कितना मिला 3000, 30,000। इसे 3 से काटा कितना मिलेगा, 3 से काटने पर हमें मिलेगा 8, ठीक है। फिर हमने इसको सॉल्व किया और देखा हमने, तो इसके वजह से सॉल्व किया, 2 से काटा 4500, 2 से काटा कितना हुआ 4500, तो 2 से काटा कितना मिला 4, फिर से 2 से काटा तो ये मिला 1500, फिर हमने ऐसे 2 से काटा तो ये हमें मिल जाएगा 750। तो ये हमें कितना मिला 4500 गुणे कितना हुआ 750 बराबर क्या हुआ एक्स क्यूब हुआ, कितना हुआ एक्स क्यूब। आपने जब इसका गुणा कराया तो ये जो लिखा हुआ है 15 गुणे 3 या 5 गुणे 3 गुणे 5, और ये क्या लिखा हुआ है 15 पन्ना 75, तो ये 15 गुणे 5, ये लिखा हुआ है गुणे 3, सॉरी 15 गुणे 3 है और ये है 15 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 15 मतलब क्या हुआ 3 गुणे 5 हुआ, तो ये जो क्यूब मिला हमें x का जो मान मिला वो 150। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, x का मान हमें 150 मिला, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसके बाद समझिए, तो जो 2x का मान हो गया, 2x क्या है L इंटू बी, L इंटू बी का मान 2x है और 2x का जो मान हो गया वो आपका कितना हो गया 300। अच्छा बात करते हैं BH, तो BH का जो मान है वो हमें दिया है 3x और 3x का मान जो हुआ कितना हुआ 450। अगर बात करते हैं L इंटू एच का जो मान दिया है वो हमें कितना दिया है 4x, और 4x का मान मतलब कितना हुआ 600। अच्छा ये बताओ, ये L इंटू बी का मान है, ये B इंटू एच का मान है, ये L इंटू एच का मान है। अब इसके बाद जो हमें आयतन दिया था कितना दिया है 9000, तो 9000 में जब 300 का भाग दोगे तो 9000 में जब आपने 300 का भाग दिया तो भाग कितनी बार गया 30 बार। लेकिन ये देखो 9000 में भाग क्यों दिया, 9000 L इंटू बी इंटू एच का मान है और ये LB का मान है, तो ये H का मान यहाँ पे आ गया, ठीक है।
आगे देखिए, आगे समझिए। आपने क्या किया, 9000 में जब आपने भाग दिया 450 का, 450 का भाग दिया तो भाग 20 बार गया। और ये देखो b इंटू एच है, मतलब ये जो मान आ गया b इंटू एच है, तो l का मान आ गया। इसके बाद आपने क्या किया, 9000 में 600 का भाग दिया। जैसे 600 का भाग दिया 15, सबसे छोटी भुजा क्या है 15, या यही पूछा गया सबसे छोटी भुजा इसकी क्या है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, समझिएगा, एक दो बार कोशिश करिएगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। सवाल ये है, किसी घनाभ की माप 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के आयतन का आधा है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया क्या होगा। एक घनाभ का आयतन इस घनाभ के आयतन का आधा है, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया कितना होगा। सही देखिएगा, यहाँ बोला एक घन का आयतन। देखिए सुनिए, लंबाई दी है 25, चौड़ाई दी है 20, ऊंचाई दी है 4, बराबर एक घन का आयतन हो गया। उसने बोला एक घन का आयतन इस घनाभ के आयतन से आधा है, तो इसका आयतन आधा है, यहाँ 2 का गुणा करा लीजिए, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसे 2 से काटा कितना मिला 10। ठीक है, ये कितना हो 25 चौको 100, 100 गुणे 100, 100 गुणे 10, 100 गुणे 10 कितना हुआ 1000। अब देखिए यहाँ से जो a का मान है, a का मान हमें मिल गया 10। उसने बोला क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और 6 गुणे 100, क्वेश्चन का आंसर हुआ 600। यही आपके क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा।